हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया गया है, 0.15 किलोमीटर और 0.12 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लेंगी, ये हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए हमें 4 विकल्प भी दिए गए हैं। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि ये दोनों रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही हैं। ये हमें दिया गया है कि ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो इसका मतलब जो चाल है वो हमारे पास किस प्रकार ज्ञात होगी, इन दोनों की चालों का जोड़ करने पर। तो इन दोनों की जो चाल है वो हमें दी गई है 45 और 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इन्हें जोड़ें तो चाल क्या आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब हम ज्ञात करेंगे दूरी। दूरी जो है वो हमेशा कैसे निकलती है, इन सभी की लंबाइयों को जोड़ने पर। तो यदि हम इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ें तो हमारे पास दूरी क्या आ जाएगी, 0.27 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ भी वही लिखा है किलोमीटर किलोमीटर। अब यदि हम देखें तो इकाइयाँ समान हैं, तो हम आगे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमसे पूछा गया है वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लेंगी, तो सेकंडों में क्या आता है, समय। तो इसका मतलब समय ज्ञात करना है। अब समय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी भाग चाल। इस सूत्र का प्रयोग यदि हम करें तो क्या आ जाएगा, दूरी हमारे पास क्या है 0.27 किलोमीटर और चाल हमारे पास क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार यदि हम इसे हल करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव हटाई। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसलिए नीचे कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। अब यदि हम इसे काटें तो क्या आएगा, 9 3 27, 9 8 72, 3/800। परंतु इसकी इकाई क्या होगी, यहाँ आएगा इतने घंटे, मतलब इतने आवर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ चाल में हमें क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ प्रश्न में ऐसे ही लिखा था 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब 3/800 घंटे आ गए। परंतु ऑप्शन जो हैं, विकल्प जो हैं, वो हमें किस में दिए गए हैं, सेकंडों में, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है उनको पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो अब घंटे से सेकंड कैसे बनाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो इसे हम 3600 से गुणा करेंगे जिससे कि सेकंड बन जाए। अब यदि हम इसे काटें तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नीम 36। तो ये आ गया 9 × 3 27/2, मतलब 13.5 सेकंड। यदि हम इसे दशमलव में लिखते हैं तो हमारा उत्तर क्या आया, 13.5 सेकंड। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प।